हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 98 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 98 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं। टीसीएस का पैटर्न चेंज हो गया कि टीसीएस कराएगी एसएससी में, जो ये टीसीएस कराती थी हर साल पेपर, तो अब उसको चेंज कर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आपका कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम होता है तो उसको कोई और कंडक्ट कराएगा। जो आपके पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन बैंक बनाते हैं वो भी टीसीएस कराती थी, तो इसको कोई और कंडक्ट कराएगा। जो हमारा सॉफ्टवेयर पे एग्ज़ाम कराते हैं, जो ऑनलाइन सिस्टम पे होता है, ठीक है, उसको कोई और कंपनी कराएगी। तो सिर्फ ये चीज़ें चेंज हो रही है। आप लोग सोच रहे हो कि सिलेबस चेंज होगा, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप लोगों का सिलेबस चेंज होगा। और सेकंड चीज़, बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब टीसीएस से छूट जाएगा टेंडर, तो अब पीवाई क्वेश्चन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आएगी। तो देखो, जब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वही है, ठीक है। मैथ्स में क्या होगा, कोई चैप्टर इंक्रीज़ नहीं हुआ है, कोई चैप्टर डिक्रीज़ नहीं हुआ है, तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगी? क्वेश्चन उन्हीं में से आएगी जो हमारे पीवाईक्यू आते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, अभी हम पीवाईक्यू रीड करके जाते हैं, उसके बेस पे हम प्रिपरेशन करते हैं कि हमारे पीवाईक्यू जो लास्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। बट अब क्या होगा, अब थोड़ा सा जैसे नई कंपनी आएगी तो वो थोड़ा क्वेश्चन, जैसे जीएस में कोई सब्जेक्ट बढ़ा के दे दिया, स्टैटिक जीएस को कम कर दिया, थ्योरी सब्जेक्टिव जो होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ा दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह को, इन सब की क्वेश्चनों को इंक्रीज़ कर दिया। तो सिर्फ ये चेंज हो सकता है, ऐसे चेंज नहीं होगा कि आपको मतलब मैथ्स की जगह आपको कुछ और दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीवाईक्यू बेस ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का डाउट्स था कि मैम टीसीएस ने अपना टेंडर चेंज कर दिया है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, तो देखो जैसे हमारी प्रिपरेशन चल रही है वही होगा, ठीक है। एग्ज़ाम भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा और सारे पीवाईक्यू बेस ही क्वेश्चन आएंगे, उसी की तरह ही होगा, बस सब्जेक्टिव में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सीरियसली लेने का कोई वो नहीं है कि मतलब हार्ड आएगा या डिफ़िकल्ट आएगा। तो वो जो हार्ड एग्ज़ाम आएगा ना, वो सभी के लिए आएगा, आप सिंगल पर्सन के लिए नहीं आएगा। अगर हार्ड एग्ज़ाम बनता है तो वो सभी बच्चों के लिए बनता है और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी बनाई गई है। अगर किसी शिफ्ट में हार्ड एग्ज़ाम आता है तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स दिए जाते हैं, बाकी उस शिफ्ट में सभी के लिए होगा। अब कोई जीनियस तो है नहीं कि उसको पहले से एग्ज़ाम का पता है, तो वो सभी के लिए होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा सीरियस या फिर इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाला कोई चीज़ें नहीं है कि मतलब वेंडर चेंज हो रहा है तो आप लोग कुछ अलग से कुछ नया पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही सिलेबस करना है जो हमारा है, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है और ना ही इसमें कोई चेंज होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, ये 9 मार्च के लिए टारगेट है। मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है, तो मैथ्स में ज्योमेट्री में आप लोगों का आज 6 डे है, तो आप लोगों को अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये बिगनर को करनी है, जो रिपीटर्स हैं उन्हें अपनी पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बुक से। पिनाकल से कर सकते हो या फिर किरण से कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो जो रिपीटर्स हैं उन्हें 50+ क्वेश्चन करने और हर टाइप के आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हो, जो किरण से करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं, या फिर अगर उनके पास टाइम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों का जो भी एक वीक चैप्टर था उसकी आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट की थी। अब आप लोगों को उसकी पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं। तो ये कहाँ से करने हैं, ये आप लोगों को पीवाईक्यू बुक से करने हैं और विद टाइमर के साथ करने हैं। 1 घंटे का टाइम लगाना और उसमें 60+ आप लोगों को क्वेश्चन करने, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का हो गया। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको वोकैब करनी है, 1 वर्ड्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं और एंटोनियम्स करने हैं, एंटोनियम्स करने हैं, और ये 15 करने हैं। जिनकी इंग्लिश में मार्क्स 30+ नहीं आ रहे हैं उन्हें वोकैब पे ज़्यादा फोकस करना है और इंग्लिश को टाइम इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश अभी आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो तो इसको 4 से 5 घंटे कर दो, अगर आपके मार्क्स 30+ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो, तभी आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगी। वोकैब याद करो, उन पे अपनी पकड़ बनाओ और अच्छे से करो, ठीक है। थ्योरी में आपको क्या करना है, थ्योरी में मॉडल वर्ड्स चल रही है, इनका आप लोगों ने रिवीजन किया हो गया। वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक होती है उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है वहाँ से आपने 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। देन उसके बाद आप लोगों को आज मिक्स एरर करनी है, ठीक है, और एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना है आप लोगों को, ठीक है।
तो ये जो सेक्शनल मॉक आप लोगों को देना है, इससे जब आप अटेम्प्ट करोगे तो इसमें देखना कि वोकैब से आप कितने क्वेश्चन कनेक्ट कर पा रहे हो जो आपने रीड की हुई है, ठीक है, और अच्छे से एनालाइज करना है। उसके बाद जो भी आपके मार्क्स आते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना है विद नेम। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को रीडिंग करनी है 30 मिनट। बाकी जिनको टाइम नहीं मिलता है, कम टाइम मिलता है, उन्हें कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना है एक PYQ का, ठीक है। तो अच्छे से समझ के सोल्व करना है जिससे उनकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव हो और उन्हें पैटर्न का पता भी चले कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चनों को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं GS में, GS और GK में। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री का देखो आपका 6 डे है, ठीक है। कल ये मोस्टली सभी की कंप्लीट हो जाएगी और हैंड टू हैंड आपने PYQ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस किया है। जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें तो सिर्फ अपने PYQ क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि उनके नोट्स रिवाइज हो चुके हैं तो उन्हें PYQ क्वेश्चन ही करनी है, ठीक है। अब बिगनर्स को क्या करना है, बिगनर्स को अपने नोट्स बनाए होंगे, जो भी आपने मैराथन वीडियो देखी होगी साइंस की, ठीक है, उससे आप लोगों ने केमिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं। फिर आप लोगों ने उसे हैंड टू हैंड PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद जितने भी PYQ हो गए ना, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। जब आप रिवाइज करोगे तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन याद नहीं होंगे उन्हें टिक करना है। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो उन क्वेश्चनों को ही रीड करना है, ठीक है। अब स्टैटिक्स में आर्ट एंड कल्चर वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपको ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। तो ये थ्योरी आपने कहाँ से कंप्लीट करी है, ये थ्योरी आपने RW से करी है, नवीन सर से। नवीन सर से करने के बाद इसमें आप लोगों के क्या बचते हैं, जो इसमें आपने डांस कवर किए होंगे, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कवर किए होंगे और घराना कवर किए होंगे, ठीक है। और आपने और क्या क्या कवर किया होगा, डांस हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया और घराना हो गए और डांसर्स हो गए, ठीक है। तो ये जितने भी आपके कवर किए हुए इस वीडियो में, उन सभी के PYQ को आज अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर उनमें देखना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं उनको टिक करना है, जो आपने रिवीजन के टाइम पे, मतलब जब आपने ये चैप्टर्स पढ़ा होगा, PDF पढ़ी होगी, उसके बाद पहले वीडियो देखी होगी, उसके बाद आप लोगों ने PDF पढ़ी होगी, PDF के बाद अब अपने बुक को पढ़ना है, ठीक है। अब जो बुक्स, जब आप बुक को पढ़ोगे तो जो बुक में आपके क्वेश्चन रहेगी, जो आपको लगा न्यू है या फिर मैंने जिस टाइम रीडिंग की थी उस टाइम ये मुझे याद था बट अब याद नहीं है, तो उनको टिक करना है, ठीक है। और फिर एक दिन और लेना और उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, और हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस पे आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल में आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है और GS 3 घंटे पढ़नी है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग 4 से 5 आवर्स मैथ को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों का मैथ्स वीक है, किसी की इंग्लिश वीक है तो इसको 4 घंटे दो, ठीक है। अगर किसी की रीजनिंग वीक है तो यहाँ पे 2 घंटे बढ़ा दो। GS वीक है तो GS में 1 घंटा इंक्रीज़ कर दो। बाकी आपको सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। पर डे किसी ना किसी सब्जेक्ट का मॉक के लिए टाइम डिसाइड करो कि आज मुझे इंग्लिश का मॉक देना है, कल जो मैंने इंग्लिश का मॉक दिया था उसको एनालाइज करना है, फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट का मॉक देना है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से चारों सब्जेक्ट का एक डे बना लो कि आपको इस दिन इस सब्जेक्ट का मॉक देना है, ठीक है। बाकी अगर आपका किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट्स होता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, क्योंकि 60+ डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। उनमें से 5 डेज़ आपके चले भी गए हैं और 5 से 10 डेज़ ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है और कभी कुछ काम वगैरह हो जाता है, तो 5 से 10 डेज़ वैसे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बना के रखो और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।